हेलो गाइस। आजकल हमने न्यूज़ में देखा ही होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबरें सामने आ रही थीं। जिन स्कूटर्स का नाम इन रिपोर्ट्स में आगे आया था वो थी ओला, ओकिनावा और प्योर इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारे हादसे जो हुए हैं इन सब में थर्मल रनअवे का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए जान लेते हैं थर्मल रनअवे आखिर होता क्या है। थर्मल रनअवे उस चेन रिएक्शन को कहते हैं जो कि एक बैटरी सेल में शुरू हो जाता है और उसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। थर्मल रनअवे में बैटरी के अंदर का तापमान यानी कि टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि बैटरी में बहुत केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं जिससे और ज़्यादा हीट जनरेट होती है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बैटरी या तो फूल जाती है या तो पिघल जाती है या बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अगर ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो उसमें से धुआं निकलना और आग लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बैटरी में आग लग जाती है तो उसे बुझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। याद रखिए कि ये जो आग लगी है वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से है और इस केमिकल रिएक्शन में लिथियम का मौजूद होने की वजह से हमें इस आग को पानी से बुझाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पानी लिथियम के कांटेक्ट में आता है तो इससे और एक रिएक्शन हो जाता है जो आग को और बढ़ा देता है। इसलिए हमें आग बुझाने के लिए सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पर देखा जाए तो क्लास डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। थर्मल रनअवे होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। चलिए देखते हैं किन चीज़ों से थर्मल रनअवे होता है। सबसे पहली चीज़, बैटरी पर अगर आपके कोई फिज़िकल डैमेज हो जाता है तो उससे बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं सबकी बैटरीज़ पर एक केसिंग कंपनी प्रोवाइड करती है जो बैटरी को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिस वजह से अगर आपकी गाड़ी कहीं पर टकरा जाती है या कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे बैटरी पर कोई इम्पैक्ट या कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में चांसेस हैं कि आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है और उससे थर्मल रनअवे हो सकता है अगर आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब है तो। दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी चार्जिंग करते वक्त जिस बोर्ड से आप चार्ज कर रहे हैं उस बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस वजह से आपकी बैटरी में थर्मल रनअवे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी बैटरी को ज़्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं तो इस वजह से बैटरी का अगर BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ओवरचार्जिंग की वजह से बैटरी के अंदर की जो हीट है वो बढ़ते बढ़ते एक लेवल से इतनी बढ़ जाती है कि बैटरी में केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं जिस वजह से थर्मल रनअवे हो सकता है। और आखिरी चीज़ जिसे थर्मल रनअवे हो सकता है वो है एक्सेस आउटसाइड टेम्परेचर। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाहर कड़ी धूप में बहुत ज़्यादा घंटों तक पार्क रखते हैं तो नेचुरली आपकी जो बैटरी है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर उस काबिल नहीं है उस टेम्परेचर को हैंडल करने के तो इससे आपकी बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट या फिर दूसरे केमिकल रिएक्शन शुरू हो सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस थर्मल रनअवे को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हमें लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरीज़ को लिथियम आयन बैटरीज़ पर प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज़ में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उन एडवांटेजेस को मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज़ जो थर्मल रनअवे कम कर सकती है वो ये है कि हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बराबर वेंटिलेशन वाली जगह पर रखें। हमें अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऐसी जगह पर नहीं पार्क करना चाहिए जो कि कम्प्लीटली क्लोज्ड हो, जैसे कि गोडाउन होते हैं जो पूरी तरीके से चारों तरफ से पैक्ड होते हैं या टिन शेड के रूम होते हैं जिनकी रूफ जो है वो पतरे की हो। तो ऐसी जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिन में, उस हिसाब से बैटरी के आसपास का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें ऐसी जगहों पे पार्किंग नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ का जो हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अगर हमारी बैटरी बहुत पुरानी हो गई हो तो हमें उसे चेक करवा लेना चाहिए और अगर वो यूज़ करने के कंडीशन में ना हो तो हमें उसे रिप्लेस करवा लेना चाहिए। अगली चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होने के बावजूद भी हमें इसे ओवरनाइट चार्जिंग पर नहीं रखना चाहिए। जितने भी घंटों में ये पूरी चार्ज होती है हमें या तो उतने आवर्स के बाद
टाइमर लगा लेना चाहिए, अलार्म लगा लेना चाहिए ताकि हम स्विच को बंद कर सकें। तो चलिए जानते हैं BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। BMS को बैटरी का दिमाग भी कहा जाता है। ये बैटरी को सेफ रखने का काम करता है ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग से। अगर आपका बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या आपके बैटरी के अंदर इंटरनल शॉर्ट्स हों या लूज़ कनेक्शंस हों, तो इन केसेस में ये बैटरी को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है ताकि बैटरी और यूज़र दोनों सेफ रह सकें। अगली चीज़ है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना। आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ जो EVs को प्रोड्यूस कर रही हैं वो बैटरी को दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रही हैं। बैटरीज जो दूसरे देशों में बन रही हैं वो अपने देश के हिसाब से उस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन कर रही हैं। ये भी एक बड़ी वजह है थर्मल रनअवे में। इसलिए इंडियन कंपनीज़ को उनका खुद का BMS डिज़ाइन करना चाहिए इंडियन वेदर के हिसाब से। अगली टिप ये है कि हमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ कंपनी के दिए हुए चार्जर के साथ ही चार्ज करना चाहिए, ना कि कोई लोकली परचेज चार्जर के साथ। और लास्ट में फाइनल टिप ये है कि हमें डायरेक्ट सनलाइट यानी कि धूप के नीचे बड़े लंबे समय तक अपनी व्हीकल को पार्क नहीं करना चाहिए। हमें कोई ड्राई जगह ढूंढकर वहाँ पर उसे पार्क करने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कंपैरिजन वाले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।